अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल CFX मेंटोर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी क्लास नंबर 4 है और इस क्लास में हम स्टडी करेंगे कि जैपनीज़ कैंडलस्टिक्स क्या है और उनको यूज़ करके हम टेक्निकल एनालिसिस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैपनीज़ कैंडल को स्टडी करने के लिए हम अपना चार्ट ओपन करेंगे और चार्ट ओपन करने के लिए आप कोई भी अपना मनपसंद पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड और US डॉलर को सिलेक्ट कर रखा है। मसलन गोल्ड के अगेंस्ट डॉलर को हम ट्रेड कर रहे हैं। अब चार्ट ओपन करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे चार्ट पे आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। इन लाइंस को बोला जाता है जैपनीज़ कैंडलस्टिक्स। अब इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट क्या कर रही होती है, ये हमें बता रही होती है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस ने कैसा बिहेव किया और मार्केट में उसे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हम टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक की मदद से एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि प्राइस का बिहेवियर पास्ट में कैसा रहा और उस बिहेवियर को एनालाइज करते हुए हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को एनालाइज करने में जो चीज़ मदद करती है उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक। बेसिकली कैंडलस्टिक्स हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं और वो डाटा क्या है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस ने कैसा बिहेव किया। अब हमारे पास दो मेन टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं, एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक और एक रेड कलर की कैंडलस्टिक। अब ग्रीन आपको शो करती है कि मार्केट में बाइंग चल रही है, ग्रीन रिप्रेजेंट करती है बाइंग को, जबकि रेड कैंडल रिप्रेजेंट करती है सेलिंग को। मसलन लोग यहाँ पे किसी एसेट को सेल कर रहे हैं। अब ग्रीन से मुराद बुलिश, बुलिश का मतलब बायर्स, और रेड से मुराद बेरिश और बेरिश का मतलब बियर्स, मसलन सेलर्स। इस टर्म को आप यूज़ कर सकते हैं किसी को आइडिया देना हो कि प्राइस बुलिश है या बेरिश है, प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो आप इन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। इसे आप ग्रीन कैंडल्स को एज अ बुलिश कैंडल ले सकते हैं और रेड कैंडल को एज अ बेरिश कैंडल ले सकते हैं। अब लेट्स से कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम की ये एक कैंडल है। मसलन इस कैंडल को बनने में 5 मिनट लगे। अब 5 मिनट के दौरान प्राइस ने कैसा बिहेव किया, इस चीज़ के बिहेवियर को हम यूज़ करते हुए अगली कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन कैंडलस्टिक का मकसद यही होता है कि हम पास्ट की कैंडल्स को देख के फ्यूचर में बनने वाली कैंडल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें कैंडलस्टिक्स में दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये आपके पास एक बॉडी है और ये आपके पास विक है। अब हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि एक कैंडलस्टिक हमें रिप्रेजेंट क्या करती है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि कैंडलस्टिक बेसिकली आपका एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्राइस के मूवमेंट के बारे में हमें बताती है कि उसमें कैसा मूवमेंट रहा है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम इस मार्केट में एक समुंदर में एक कतरे के बराबर की हैसियत रखते हैं। वो ऐसे कि इस कैंडल को बनाने में हमारा कोई अमल दखल नहीं। हमारी चाहे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो तो हम इस कैंडल को मूव नहीं कर सकते। मार्केट को चलाने वाले इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं और गवर्नमेंट्स होती हैं जिनके पैसे की वजह से कैंडलस्टिक्स बनती हैं और मूव आते हैं। मसलन बिग मूव्स आते हैं मार्केट में जिसकी वजह से हम रिटेल ट्रेडर्स उनके साथ मिलके उसी डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं। अब अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि हमारे पास जो कैंडल्स हैं उनमें इंटरवल्स चलते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 1 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है एंड सो ऑन। तो इस कैंडल के बनने में बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक जंग चल रही होती है। लेट्स से कि अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। एक कैंडल 1 मिनट को रिप्रेजेंट अगर कर रही है तो इस 1 मिनट के दौरान बायर्स और सेलर्स के दरमियान लड़ाई चल रही है। बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि हम कैंडल को ग्रीन क्लोज करें और सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि हम कैंडल को रेड क्लोज करें। अब अगर मैं इसको आप चार्ट पे ले चलूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है। मसलन ये एक कैंडल, ये एक कैंडल, ये एक कैंडल या ये कैंडल 1 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप इस चीज़ को नोटिस करें कि इस कैंडल के क्लोज होने में सिर्फ 7 सेकंड बाकी हैं और बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि इस कैंडल को ग्रीन क्लोज किया जाए। मैं जूम इन करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल को भी हम स्टडी करते हैं। अब पिछली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई, बायर्स जीत गए।
अब इस कैंडल में अगर आप देखें तो बायर्स स्ट्रांग हैं, क्योंकि पहले भी बायर्स स्ट्रांग हैं, तो अगली कैंडल में भी हम यही जेन रखेंगे कि बायर्स जीतेंगे। लेट्स से कि अब ये कैंडल पहले ग्रीन शुरू हुई थी, अब आप देख रहे हैं कि ये सेलर्स इसमें ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि 35 सेकंड बाकी हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। 1 मिनट में सेलर्स और बायर्स के दरमियान खूब जंग चल रही है कि कौन कैंडल किस तरह क्लोज करेगा। 1 मिनट के बिहेवियर में हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाइंग अभी भी स्ट्रांग है, बाइंग साइड स्ट्रांग है, कैंडल ग्रीन क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं बैंक्स इंस्टीट्यूट्स के जो हमारी कैंडल है वो ग्रीन क्लोज हो जाए। 1 सेकंड बाकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैंडल ग्रीन क्लोज हुई। तो इस तरह हमने प्राइस के बिहेवियर को देखा कि प्राइस 1 मिनट के अंदर किस तरह बाइंग और सेलिंग चल रही थी, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई चल रही थी, तो मार्केट इसमें कैसा परफॉर्म कर रही थी। अब इस चीज़ को हमने समझ लिया कि एक कैंडल पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है कि उसमें प्राइस ने कैसा बिहेव किया। जैसा कि मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा चुका हूँ। कैंडलस्टिक के बारे में स्टडी करने के बाद अब हम ये चीज़ जानेंगे कि एक कैंडल कैसे बनती है, उसमें बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है, वो आपस में कैसे लड़ रहे होते हैं प्राइस के लिए, कि बायर्स चाहते हैं कि प्राइस को ग्रीन क्लोज किया जाए और सेलर्स चाहते हैं कि प्राइस को रेड क्लोज किया जाए। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्केट में हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। अब इस कैंडल के दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास बॉडी है, दूसरा हमारे पास विक है। अब ये कैंडल बनी कैसे, इस चीज़ को हम समझेंगे। लेट्स से कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, कैंडल को हम देख रहे हैं, उसका जायज़ा ले रहे हैं, और ये हमारे पास एक एसेट है। लेट्स से कोई भी एसेट है, उसकी प्राइस हम उसको एनालाइज करेंगे एक एक मिनट में ये कैसा बिहेव करती है। अब फ़र्ज़ करें कि ये एसेट की प्राइस $10 से ओपन होती है। मसलन इसकी ओपनिंग प्राइस हमारे पास $10 है। अब ये चीज़ लोगों ने देखा कि $10 पे ये स्टॉक ओपन हो रहा है और उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी। अब बाइंग करते ही इसकी प्राइस हमारे पास $20 पे आ गई। अब जो चीज़ पहले 10 की थी वो 20 की मिल रही है, मतलब जो 10 की हमने खरीदी उस पे हमें $10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली लोग इस प्रॉफिट को बुक करेंगे, लोग सेलिंग करेंगे। तो $20 से सेलिंग हमारी शुरू हो गई। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मार्केट में जो विक है वो हमें ये बताती है कि प्राइस मैक्सिमम यहाँ तक आई थी। तो हमारे पास जो विक है वो हमें बता रही है कि हमारी प्राइस मैक्सिमम $20 तक आई थी। $20 के बाद यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करना शुरू की, सेलर्स ने सेल करना शुरू किया प्राइस को, तो वो $5 पे आ गई, 10 पे भी नहीं, 5 पे आ गई। तो अब जो चीज़ पहले 10 की थी फिर 20 की हो गई, अब 5 की मिल रही है, तो डेफिनेटली लोग इसको बाय करेंगे, और वो जब बाय करेंगे तो इसकी प्राइस में दोबारा इजाफा होगा और फिर से बायर्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। अब 1 मिनट ख़त्म होने पे है और प्राइस ऊपर जा रही है, और ऊपर जाते जाते वो $15 पे लेट्स से क्लोज हो जाती है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो 1 मिनट में हमने प्राइस के बिहेवियर को कुछ इस तरह देखा कि हमारे पास ओपनिंग प्राइस कैंडल की $10 थी, हाईएस्ट पॉइंट $20 था, फिर मार्केट में सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस दी और वो स्ट्रांग हो गए मार्केट में, और उन्होंने $20 से इसकी कीमत में सेलिंग करना शुरू करके इसे गिराना शुरू कर दिया। गिराने से इसकी कीमत $5 तक आ गई। 5 पे जब इसकी कीमत आई तो बायर्स ने देखा कि जो चीज़ हमें पहले 20 की मिल रही थी अब 5 की मिल रही है, तो उन्होंने दोबारा खरीदो फरोख्त शुरू की। 5 पे खरीदते ही उनकी प्राइस में इजाफा हुआ, एसेट की प्राइस में इजाफा हुआ, वो 15 पे जाके क्लोज हो गई, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्लोज हो चुका था। अब सेम सिनेरियो हमारे पास सेल में भी अप्लाई होता है। लेट्स से कि हमारे पास ये कैंडल है, मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ, और ये हमारे पास ओपन होती है $15 से। $15 से हमारे पास प्राइस ओपन हुई। ओपन होते ही बायर्स ने बाइंग स्टार्ट की, $20 पे प्राइस चले गई। अब प्राइस जैसे ही 20 पे गई, जिसने 15 पे खरीदा था वो 20 पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करने से हुआ क्या कि प्राइस में कमी आना शुरू हो गई, $20 से नीचे आती गई मार्केट, आती गई मार्केट 5 पे आ गई।
5 पे अब जो चीज़ पहले 20 की थी अब 5 की मिल रही है, डेफिनेटली बायर्स यहाँ पे खरीदेंगे। तो खरीदने से होगा क्या, मार्केट में दोबारा से बाइंग आएगी। अब ये कैंडल भी 1 मिनट की है, तो बायर्स जब मार्केट में बाइंग स्टार्ट करने लगे तो प्राइस ऊपर गई। $10 पे जैसे ही प्राइस आई तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया और कैंडल क्लोज हो गई। तो इस तरह हम सेलर्स की साइकोलॉजी भी समझ गए कि मार्केट में सेलर्स अभी स्ट्रांग हैं। हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि कैंडल रेड क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है सेलर्स आर पावरफुल। कैंडल हमारी 15 पे शुरू हुई थी, बायर्स ने जोर लगाया कि इस कैंडल की प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, 15 से वो 20 तक लेके आए थे। जब सेलर्स ने देखा कि यार प्राइस ऊपर जा रही है तो उन्होंने सेल करना शुरू किया, तो सेलिंग करने से कीमत में कमी आई और वो $20 से गिर के $5 तक आ गई। अब बायर्स फिर से कोशिश करने लगे कि वो इस कीमत को ज़रा ऊपर ले जाएं। उन्होंने $5 से बाइंग स्टार्ट की, पर वो इतने पावरफुल नहीं थे कि प्राइस को 10 से ऊपर लेके जा सके। जैसे ही प्राइस 10 पे आई, 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। तो इस तरह आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को, कैंडल स्टिक को बनते हुए उनमें बायर्स और सेलर्स के लड़ाई झगड़े को देखते हुए ये एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट में अगले आने वाली कैंडल किस तरह बनेगी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई हो। तो हम इसको लाइव रिप्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं। अब लेट्स से कि एक कैंडल नई बनने लगी है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये कैंडल नई बन रही है और इसके बनने में 51 मिनट्स बाकी है। और ये कैंडल, पिछली कैंडल रेड है, मतलब सेलर स्ट्रांग है। अब इस कैंडल के बिहेवियर को हम देखते हैं कि हमें कैसा बिहेवियर शो करती है। यहाँ से हमारी प्राइस ओपन हुई, ये हमारा ओपनिंग प्राइस था, मसलन 2166 हमारी ओपनिंग प्राइस थी। अब आप नीचे देखें तो एक छोटी सी विक है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है कि मार्केट यहाँ तक आई, ऊपर जाना शुरू हो गई। अब देखते हैं कि 22 सेकंड में मार्केट हमें कैसा बिहेवियर शो करती है। आप इस चीज़ को लाजमी ऑब्जर्व करें, बेशक आप चार्ट खोल के 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलें और कैंडल्स को ऑब्जर्व करें कि वो कैसा बिहेव कर रही हैं, किस सेलर्स और बायर्स में कैसी जंग चल रही है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लोएस्ट पॉइंट है, 2116 हमारे पास ओपन था, 2115 हमारे पास लो है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 2116 है और कैंडल ने हमारे पास 2116.177 पे क्लोजिंग दे दी। तो इसमें हुआ क्या, आपको इस चीज़ से क्या समझ आई? बेसिकली हमारी प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, सेलर्स ने ओपन होते ही सेल करना शुरू किया। क्यों करना शुरू किया? क्योंकि लास्ट कैंडल्स में सेलर स्ट्रांग थे, तो इन्होंने इस दफ़ा भी कोशिश की कि हम इस कैंडल को रेड क्लोज करेंगे। उन्होंने सेल करना शुरू किया, पर जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, बायर्स ने ओवरकम किया, बायर्स ने उनकी पावर को डिफीट किया और खुद मार्केट में स्ट्रांग होने के बाद प्राइस को ऑल द वे अप टू 116.5 तक ले गए। तो अब इतना ऊपर आने के बाद सेलर्स ने दोबारा कोशिश की कि वो कैंडल को रेड क्लोज कर दें, पर वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए और 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। तो ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। तो बेसिकली आप इस तरह कैंडल को ऑब्जर्व करके आप उसे स्टडी कर सकते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करती है कैंडल्स को लेके। आई होप आपको ये वीडियो और लाइव रिप्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें जो कि बेसिक फॉरेक्स का कोर्स सीखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।